भारत अभी कठिन समय से गुजर रहा है। जब हम एक तरफ देखते हैं कि यूएस जो है वो भारत के अगेंस्ट टैरिफ का वॉर डिक्लेयर कर दिया हुआ है और दूसरी तरफ चाइना हमसे वापस से दोस्ती करना चाह रहा है, वो चाइना जिसके साथ हमारा बॉर्डर स्क्रिमिशेस हो चुके हैं और हमेशा से ट्रेड में डेफिसिट ही रहता आ रहा है। तो चाइना एक लॉन्ग टर्म दोस्त तो है नहीं, ये हमें पता है। अब उसके बाद यूएस का जो डीप स्टेट है वो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में इन्वॉल्व हो जाता है उसको अनस्टेबल करने के लिए। सेम चीज हमने पाकिस्तान में देखा, वही सेम चीज हमने बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा, म्यांमार में देखा और अब हम नेपाल में देखते हैं। तो भारत जो है वो किसी तरीके से अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चारों तरफ से जो फोर्सेस हैं वो इंडिया को अनस्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी बीच एक भारतीयों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आती है। हमें पता है कि किसी भी डेवलपिंग देश के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो क्रूड मतलब ऑयल तो होता ही है, लेकिन उसके साथ जो आने वाले टाइम में, क्योंकि ऑयल से तो हम मुक्ति पा लेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ हम बढ़ भी रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में जो सबसे इंपॉर्टेंट और अभी भी है वो है क्या? रेयर अर्थ मिनरल्स, जिसके ऊपर में इंडिया की पूरी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो टिकी हुई है, इंडिया की पूरी डिफेंस टिकी हुई है, इंडिया की पूरी रिन्यूएबल सेक्टर टिकी हुई है और इसको हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते हैं। और हमें पता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर में चाइना का 80 to 90% कंट्रोल है। दुनिया में जितनी भी रेयर अर्थ मिनरल्स होती है उसमें मेजॉरिटी पार्ट जो है वो चाइना ही दुनिया को सप्लाई करता है। लेकिन सवाल आता है कि अगर चाइना जैसे कि अपने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट के ऊपर में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था इंडिया के लिए भी और यूएसए के लिए भी, तो लोगों को परेशानी होने लगी थी। इंडिया की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सब स्लो डाउन हो गई थी और अब जाकर के इंडिया ने उसके ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस हटाया है। लेकिन फ्यूचर में कभी भी ऐसा हो सकता है कि जब हमारी डिफरेंसेस चाइना के साथ बढ़े तो फिर से ऐसा चाइना कदम ले सकता है जिसकी वजह से इंडिया को हैवी नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिर इंडिया ने इस चीज को देखने के लिए कुछ नए जो फॉर्मूलेज हैं, कुछ नए जो स्ट्रिंग्स हैं, उनको पुल करना शुरू किया और इंडिया का नजर पड़ा म्यांमार के ऊपर में। वही म्यांमार जहां पर आर्मी रूल कर रही है, वहां की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसको आर्मी के द्वारा हटा करके वहां पर मतलब सैनिक शासन चल रहा है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, आर्मी रूल। अब वहां पर क्या हो रहा है कि पूरा आर्मी जो है म्यांमार को कंट्रोल नहीं करता है, आर्मी कुछ ही एरियाज में है और बाकी एरियाज जो है उस आर्मी के अगेंस्ट कुछ ग्रुप्स जो हैं वो खड़े हुए हैं जिनको हम रेबल्स कहते हैं। तो एक एरिया ऐसा है जहां पर एक रेबल के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। पर आप सोचेंगे कि भाई रेयर अर्थ मिनरल्स में भारत था, चाइना था, यूएसए था, अब ये म्यांमार क्यों आ गया है? तो म्यांमार इसीलिए आया है क्योंकि म्यांमार ही है जो चाइना को रॉ रेयर अर्थ मिनरल्स मतलब एक्सपोर्ट करता है। मतलब चाइना जो है वो कच्चा रेयर अर्थ मिनरल जो है वो म्यांमार से लेता है, वहां पर अपने देश में उसको प्रोसेस करता है, रेयर अर्थ मैग्नेट्स बनाता है और तब वो पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। और इसी वजह से चाइना जो है वो मास्टरमाइंड बन चुका है। अब इसी टाइम में इंडिया की तरफ से भी ये बोला जा रहा था कि भाई अगर चाइना किसी नॉन स्टेट एक्टर से बात कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं? और इंडिया ऑलरेडी अफगानिस्तान में तालिबान से बात कर रहा है, तो फिर इंडिया ने सोचा कि हम भी अब जो है वो म्यांमार के रेबल ग्रुप्स के साथ बात करेंगे। तो पहले बात आ रही थी कि ऐसा रिपोर्ट आ रहा था र्यूटर्स की तरफ से कि मोदी जी ने म्यांमार की जनता गवर्नमेंट जो कि मेन आर्मी गवर्नमेंट है उनसे बात की, जिनपिंग से बात की, तीनों से एक साथ बात की और बात की जा रही थी कि आप जो रॉ मटेरियल चाइना को भेज रहे हैं वो इंडिया को भी भेजिए। लेकिन जनता गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास रिस्पांस आता नहीं है। ऑफ कोर्स क्यों नहीं आता होगा? तो चाइना ने दबाव बनाया होगा कि भैया आपको जो है वो नहीं भेजना है। अब देखिए इसके साथ क्या होता है सिचुएशन कि जो चाइना है, गौर से सुनिएगा, जो चाइना है वो जनता गवर्नमेंट के मतलब सपोर्ट में है और रेबल फोर्सेस जो पहले चाइना को रॉ और रेयर अर्थ मिनरल्स भेजा करती थी उनके साथ अब वापस से दुश्मनी जो है वो शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि वापस से चाइना जो है वो जनता गवर्नमेंट को बैक करने लगी है। तो फिर रेबल ग्रुप्स का कहना है कि अगर आपको जनता गवर्नमेंट के साथ रहना है तो उन्हीं के साथ रहो, अब जो है हम एक नया पार्टनर खोज लेंगे। तो उसी के दरमियान जनता गवर्नमेंट के जो रेबल्स हैं उन रेबल्स का अब नया पार्टनर भारत बनने जा रहा है और भारत नॉन स्टेट एक्टर से बात करने जा रहा है, उस रेबल फोर्स से बात करने जा रहा है। और अभी जो र्यूटर्स की तरफ से रिपोर्ट आई है उसमें यह बताया गया है कि भैया जो इंडिया की जो माइनिंग मिनिस्ट्री है वो अब देख सकते हैं कि ये म्यांमार का ये जो पोर्शन है चिपवे और पैंगवा, वहां से रेयर अर्थ मिनरल जो है वो चाइना इंपोर्ट करता था। मतलब यहां पे एक जो कचिन मतलब जो आर्मी होती है वो यहां पे थी, कचिन स्टेट है, और यहां से वो क्या करती थी, चाइना यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ था, रोड बनाया हुआ था, जिससे ये रेयर अर्थ मिनरल जो है वो अपने देश लेके जाता था। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि अब इंडिया बोलता है कि हमें भी करना है और इसकी वजह से चाइना को ये चीज अच्छी नहीं लगती है। अब इंडिया की जो माइनिंग मिनिस्ट्री है, र्यूटर्स की रिपोर्ट के हिसाब से
वो कहती है कि भैया इंडिया की जो माइनिंग इंडस्ट्री है उनकी मीटिंग होती है। किनके साथ मीटिंग होती है? ध्यान से सुनिएगा आप। उनकी मीटिंग होती है जो रेबल ग्रुप होते हैं उनके ऑफिशियल के साथ। उनकी मीटिंग होती है दो और कंपनीज के साथ। सबसे पहले IREL जो कि स्टेट रन है, मतलब सरकारी कंपनी है, ठीक है। उसके बाद एक मिडवेस्ट एडवांस मटेरियल जो कि प्राइवेट कंपनी है। तो इन तीनों चारों लोगों के साथ बात होती है और उसमें यह डील किया जाता है कि भैया जो म्यांमार है वो IREL और मिडवेस्ट के हेल्प से अब वो रेबल ग्रुप जो है वो इंडिया को जो है आपको रॉ रेयर अर्थ मिनरल जो है वो भेजेगा। और बोला गया है कि इंडिया जो है इन दो कंपनियों को बोला है कि भैया आप लोगों को उन रेयर अर्थ मिनरल्स को जो एनालाइज करना है और देखना है कि क्या हम इन रॉ इस कच्चे पदार्थ से हम रेयर अर्थ मैग्नेट्स बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। अगर बना पाएंगे तो हम फिर बल्क क्वांटिटी में, ह्यूज क्वांटिटी में हम जो है वो इंडिया में उन सारे रॉ मटेरियल्स को लेकर के आएंगे। और इसी वजह से जो वहां के रेबल ग्रुप्स हैं वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। वो भी इंडिया से कह रहा है कि आप अभी से हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कीजिए एक ऐसा, क्योंकि हम जो है आपको रेयर अर्थ मिनरल्स प्रोवाइड भी करेंगे तो हम चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू ही करेंगे। और चाइनीज जो है वो आज मान रहे हैं लेकिन कल नहीं मानेंगे। और चाइनीज जो मतलब गवर्नमेंट है उनकी तरफ से जो है वो नाराजगी जाहिर कर दी, मतलब कर दी ही गई है। उनकी तरफ से ये रिपोर्ट जो है वो भी लीक किया गया होगा, आई एम श्योर। तो इसकी वजह से जो सिचुएशन है वो थोड़ी चेंज आ रही है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि जो इंडिया है उसके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है? तो अगर सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि जो रेबल का कंट्रोल है, यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे दिल्ली जो है वो इंगेज कर रहा है नॉन स्टेट एक्टर से, कोऑपरेटिव बन रहा है, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद हम यहां पे देखते हैं कि किस तरीके से जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको प्रोसेसिंग के साथ अब आ गया हमारे पास कच्चा मटेरियल, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए, हमारे पास उसको प्रोसेसिंग का कैपेबिलिटी भी होना चाहिए। तो वो सारी चीजें हम कैसे मैनेज करेंगे आगे आपको मैं बताऊंगा। अब देखिए जियोपॉलिटिकल चेस क्या है कि चाइना का डोमिनेंस यहां पर रहा है रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर में। जियोपॉलिटिकल लेवरेज क्या है कि जो बीजिंग है अब क्या कर रहा है, रेयर अर्थ को एक जियोपॉलिटिकल लेवरेज की तरह यूज कर रहा है कि जिस देश के साथ हमारा अच्छा रिलेशन नहीं होगा उसको हम रेयर अर्थ मिनरल जो है वो नहीं देंगे। जैसे यूएस अपने सैंक्शन जैसे टूल का इस्तेमाल कर रहा है, टैरिफ जैसे टूल का इस्तेमाल कर रहा है, उसी तरह से चाइना भी इस तरीके के वेपन का यूज कर रहा है। और इसी वजह से इंडिया को जो है इन तरह चीजों को लेकर के बचना है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि जो चाइना, आप देखिए जो कचिन, क्या नाम है इसका, कचिन इंडिपेंडेंट, नहीं यार कहां गया, जो भी है, यहां देखिए जो चाइना KI और इंडिया के बीच में जो ट्रायंगल है वो किस तरीके का है मैंने आपको यहां पर बता दिया है कि कैसे जो बीजिंग है वो म्यांमार के जंटा गवर्नमेंट जो मेन आर्मी रूल है उसको सपोर्ट करती है। इसकी वजह से रेबल जो है वो चाइना से नाराज है और इसीलिए वो अब उनको जो है वो रॉ रेयर अर्थ मिनरल्स सिर्फ चाइना को नहीं बल्कि इंडिया को भी बेचना चाहता है और इंडिया इस अपॉर्चुनिटी का लाभ जो है वो उठाना चाहता है। अब जो KI की बात हम कर रहे हैं वो है कौन? कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी, ये है कौन? तो आपको मैं बता दूं शॉर्ट कि 1960s के टाइम पे 1961 में इनका फॉर्मेशन हुआ, इन्फ्लुएंस बढ़ते गया। उसके बाद जो 2020-21 में जो फिर से आर्मी के अगेंस्ट जो बहुत सारी ग्रुप्स आ जाती है तो ये जो है वो उसी ग्रुप का पार्ट होते हैं। उसके बाद ये वाला एरिया होता है ना जो मैंने आपको लोकेशन दिखाया था मैप में, ये वाला जो मैप मैंने आपको दिखाया था, ये वाले पार्ट को जनता गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर रही है, इस पार्ट को कंट्रोल कर रही है कौन? कचिन इंडिपेंडेंस आर्मी। और अब देख लेते हैं हम कि इस अगर हमें ये लेके आना है तो दिक्कत कहां आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि रिमोट लोकेशन है, ये वाला जो एरिया है वहां पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी तरह की रोड नहीं है और जो यूज करते हैं वो चाइनीज रोड का ही यूज करते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना होगा कि इन रोड्स को अच्छा बनाना होगा, जो मैंने आपको चाइना के बारे में बताया। उसके बाद प्रोसेसिंग कैपेसिटी इंडिया की उतनी अच्छी नहीं है और इंटरनेशनल पार्टनरशिप भी हमें करना होगा। क्यों करना होगा? तो भैया अगर हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं है, उसको अगर बढ़ाना है तो हमें पार्टनरशिप दूसरे देशों के साथ करना ही होगा। उसके बाद जो हमारा लॉन्ग टर्म विजन प्लान है वो क्या है कि भैया हम सप्लाई अरेंजमेंट करेंगे, हम रॉ अर्थ मिनरल्स को लेकर के आएंगे। उसके बाद हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करेंगे ताकि वो क्या कर सकती है, वो इनोवेशन कर सकती है, वो टेक्नोलॉजी लेके आ सकती है, वो प्रोसेस कर सकती है। उसके बाद उसका जो है हम मास प्रोडक्शन करेंगे और उसके बाद जो है हम जैसे चाइना पूरे दुनिया को रेयर अर्थ मिनरल्स बेच रही है अभी के टाइम पे, वैसे ही इंडिया भी बेचे। और अगर कुछ दिन पहले की बात करें जब इंडिया का ट्रंप के साथ अच्छे रिलेशंस थे तो इसमें ट्रंप भी इन्वॉल्व थे। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि कैसे यूएस भी म्यांमार में वापस से इंटरेस्ट ले रहा था, लेकिन फिर बात बिगड़ गई और इंडिया यूएस जो है वो अपनी ओर हो गया।
ठीक है। अब देखते हैं यहां पर कि जिस रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें, यही तक न्यूज था, जिस रेयर अर्थ मिनरल्स की बात करें वो रेयर अर्थ मिनरल्स इतना मैटर क्यों करता है। तो इतना मैटर करने के पीछे का जो कारण है वो क्या है, वो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, जो मोबाइल फोन्स बनते हैं, स्मार्टफोन्स बनते हैं, जो 5G 6G टेक्नोलॉजी होती है, इन सब के ऊपर में जो सबसे बड़ा रोल है वो रेयर अर्थ मिनरल्स का। तो क्या बस यही है? नहीं, आपको मैं बता दूं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, जिसके ऊपर में इंडिया ने टारगेट लेके रखा है कि हम नेट जीरो एमिशन करेंगे, कार्बन एमिशन करेंगे 2070 तक, तो यहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट करने की कोशिश है। जो सोलर विंड ईवीज, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हम बात करते हैं उसको बनाने की बात करते हैं, जो सोलर पैनल्स बनाने की हम बात करते हैं, जो विंड मिल बनाने की बात करते हैं, इन सब में, और जो स्टोरेज बैटरी होती है, इन सब में जो लगता है वो क्या लगता है? रेयर अर्थ मिनरल्स लगता है। उसके बाद अगर हम डिफेंस की बात करें तो जो अगर मिसाइल सिस्टम की बात करें उसमें न्यूडियम और समैरियम कोबाल्ट नाम का मैग्नेट लगता है। किस तरह की मिसाइल सिस्टम? तो ये मिसाइल सिस्टम की बात यहां पे हो रही है कि जिस मिसाइल का मतलब कैसे जाएगा, प्रोपेल कैसे करेगा, किस पाथ को फॉलो करेगा, तो ये सब जो सिस्टम होता है, ये सिस्टम में इस रेयर अर्थ मिनरल्स का यूज होता है। जो एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी है, हम जो आने वाले 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं, 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट बनाने वाले हैं, जो कावेरी इंजन की बात की जा रही है, इन सब में भी रेयर अर्थ मिनरल्स लगता है। जो डिटेक्शन सिस्टम है, जो हमारे रडार हैं, जो सोनार हैं, जो लेजर टेक्नोलॉजीज हैं, जो हमारे वेपन्स को दुश्मन के वेपन से बचाती है, उनको हम कैसे बचाएंगे? उनको हम रेयर अर्थ मिनरल्स में की हेल्प से बचाएंगे। अब देखिए यहां पे जो चाइना का डोमिनेंस है वो क्या है। तो भैया चाइना इसमें पागल हो गया है। चाइना पूरी दुनिया का 70, और ये मैं सबसे कम की बात बता रहा हूं, डेटा तो 90% तक कहता है, लेकिन मैं अगर सबसे कम की बात बताऊं तो चाइना पूरे दुनिया में जो रेयर अर्थ, जो रॉ मटेरियल होता है रेयर अर्थ मैग्नेट्स का, इसका जो रॉ मटेरियल है, इसका अगर पूरी दुनिया 100% मतलब 100% जो है पूरी दुनिया उसको माइन करती है, तो अकेले चाइना ही पूरे दुनिया में जितने भी रॉ मटेरियल्स माइन हो रहे हैं उसका 70% माइन अकेला चाइना कर रहा है। उसके बाद उन रॉ मटेरियल्स को माइन कर लेने से तो हम रेयर अर्थ मिनरल्स बना नहीं लेंगे, उसमें तो प्रोसेसिंग होगी। तो वो जो प्रोसेस होगा, अब देखिए रॉ अर्थ मिनरल जो है वो चाइना में तो होता ही है और भी देशों में होते होंगे, लेकिन उन देशों के पास टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो क्या करती है? वो चाइना को भेजती है। और इसीलिए चाइना पूरी दुनिया में जितना भी मतलब रेयर अर्थ मिनरल्स जो प्रोसेस हो रहे हैं, तो उनका 80% रिफाइन जो है वो क्या करती है? चाइना ही करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो चाइना की हिस्ट्री रेयर अर्थ मिनरल्स को, चाइना बहुत चांगला आदमी है भाई, बहुत चांगला देश है। कैसे मैं ये बात कह रहा हूं? तो आपको मैं बता दूं कि 1990s के टाइम में ही चाइना जो है वो हैवी इन्वेस्टमेंट करता है। किसमें इन्वेस्टिगेट करता है? तो अपने लैंड, चाइना के पास तो ह्यूज लैंड है जैसे इंडिया के पास है, तो वो क्या करता है? अपने जो भी लैंड में उनको लगता है कि रेयर अर्थ मिनरल्स हो सकते हैं, उनको साइंटिस्ट को भेजता है, बड़े बड़े मशीन्स में इन्वेस्ट करता है, खरीदता है, टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करता है और बोलता है कि इन सारे रेयर अर्थ मिनरल्स को जो है वो मतलब आप एक्सप्लोर कीजिए, और अगर वो सारे उस टेरिटरी में पाए जाएंगे तो फिर हमको उनको एक्सट्रैक्ट करेंगे, प्रोसेस करेंगे और बाद में दुनिया को बेचेंगे और उसी के ऊपर में दुनिया से रूल करेंगे। वही होता है 1990s में, जो वो हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो काम करता है आगे, और उसके बाद वो क्या करते हैं? उसको वो लेवरेज की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं, ग्लोबल प्राइसेस को कंट्रोल करने लगते हैं। जैसे कि ऑयल के प्राइस को कौन कंट्रोल करता है? सऊदी अरेबिया। उसी तरीके से जो चाइना है वो इसको कंट्रोल करने लगता है, और एक टाइम यहां तक आने लगता है कि जब चाइना प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट कर रहा था, 1990s में चाइना एक्सप्लोरेशन में इन्वेस्ट कर रहा था। 2010 में चाइना जो है वो प्रोसेसिंग में इन्वेस्ट करने लगता है, तो फिर अपने ही देश में जब वो मैग्नेट बनाने लगता है, फिर वो अपने रॉ रेयर अर्थ मिनरल्स को, रॉ मटेरियल्स को जो जापान भेजता था उसको भी बैन लगा देता है यहां पे। फिर एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस का जो है गेम है वो चाइना तो खेलता ही रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया यहां पर कहां है, क्योंकि भारत को अगर चाइना को कंट्रोल करना है, अगर यूएसए को कंट्रोल करना है, तो आगे आना पड़ेगा। कैसे आएगा भारत आगे? तो भारत आ सकता है अपने नेशनल क्रिटिकल मिशन की तरह, जो 29 जनवरी 2025 1990s में चाइना आया था, भारत 2025 में आया है। हमने क्या किया? एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग, रिसाइकलिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी वजह से चाइना को हम देखते हैं कि कैसे अरुणाचल प्रदेश में उनका घात लगाए बैठे हैं, अक्साई चीन में घात लगाए बैठे हैं। ऐसा बोला जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में रेयर अर्थ मिनरल्स हो सकते हैं, वेनेडियम हो सकते हैं। तो वो जो है वो चाइना किसी भी टेरिटरी को कैप्चर करना चाहता है, इसके पीछे चाइना का एक ब्रॉड विजन होता है। अब देखिए, जो इंडिया नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन तो लगा ही रहा है, साथ में ऑफशोर एक्सप्लोरेशन भी कर रहा है। अगर इंडिया के पास भी बहुत सारे ऑप्शन
प्रोजेक्शंस हैं 6% पूरी दुनिया की रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो रॉ मटेरियल्स इंडिया में खुद अवेलेबल हैं, लेकिन जहां तक पता है। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया दूसरे देशों के पास भी जा रहा है, जैसे अर्जेंटीना, अभी म्यांमार है, ऑस्ट्रेलिया, मलावी है, इन सब के पास जा रहा है, इन सब में एक्सप्लोरेशन करने की कोशिश कर रहा है, अपने प्राइवेट कंपनीज को, स्टेट रन कंपनीज को वहां पे भेज रहा है, बोल रहा है पता लगाओ कहां है रेयर अर्थ मिनरल, और अगर होगा उसको वहां से बाहर निकाल, इंडिया को लेके आओ, इंडिया में लेके आओ, और इंडिया में हम उसको जो है वो प्रोसेस करेंगे। अब प्रोसेस करने के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होगा, और वो टेक्नोलॉजी हमें कहां से मिलेगी, और यहीं पर जो आता है वो जापान का आता है। जापान जो $60 बिलियन कितना था, जितने डॉलर जो है वो इन्वेस्ट करता है, वो इसी वजह से कि जापान के पास, साउथ कोरिया के पास ऐसे टेक्नोलॉजी है जो इंडिया को प्रोसेस करने में हेल्प कर सकता है, और इसी वजह से इंडस्ट्रियल इनोवेशन। अब देखिए, इसके साथ साथ जो हम कर रहे हैं, क्या हमें सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर ही सोचना चाहिए? नहीं। तो इंडिया में जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, जो इंडियन फर्म्स है, वो क्या कर रही हैं, वो इस टेक्नोलॉजी के ऊपर में काम कर रही है, जो टेक्नोलॉजी ईवीज बना देगा, विंड मिल बना देगा, एयरक्राफ्ट बना देगा, मिसाइल बना देगा, वो भी बिना रेयर अर्थ मिनरल्स के। तो ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास भी इंडिया करने की कोशिश कर रहा है, और साथ में डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी शुरू कर रहा है। प्राइवेट कंपनीज जो मिडवेस्ट, अभी जो म्यांमार के केस में इन्वॉल्व हैं, वो भी टारगेट कर रहे हैं कि कैसे हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर में काम करें, और साथ में हम रिसाइकलिंग इकोनॉमी, जो सर्कुलर इकोनॉमी है, इसके ऊपर भी जोर दे रहे हैं। कैसे जोड़ दे रहे हैं भैया? तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जो ऑलरेडी स्मार्टफोन्स हैं, जो ईवी कार्स हैं, जो व्हीकल्स हैं, जिनमें ऑलरेडी रेयर अर्थ मिनरल्स लगे हुए हैं, उन सब को जब वो यूज हो जाएंगे तो उन सबको हम जो स्क्रैप में चला जाएगा उसको हम रिसाइकल करेंगे, और उसमें से हम जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स निकाल लेंगे। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग तो करना ही है, और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी तो है ही। अब उसके बाद हम डाइवर्सिफिकेशन सक्सेस है, हम सिर्फ चाइना के ऊपर में डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हमारा जियोपॉलिटिकल रीअलाइनमेंट चेंज होता रहेगा। हम जैसे यूएसए ने टैरिफ लगाया, हम पूरी दुनिया से बात करने लगे, चाइना ने दिक्कत किया, हम जो है वो पूरी दुनिया से बात करने लगे। इसी तरीके से जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, कहीं ना कहीं इसी बहाने इंडिया का जो रीच है वो बाकी कंट्रीज तक जाएगा, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी इंडिया में आएगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कैसे जो इंडिया के साथ एक बहुत बड़ी चीज हो रही है, वो ये हो रही है कि इंडिया वापस से अपनी चाणक्य वाली दिमाग लगा रहा है। बाकी अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और आपके लिए 1 सेकंड रहेगा सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करने के लिए, लेकिन वो हमारे लिए ह्यूज सक्सेस मिलेगा। और मैंने आपको आज अभी के टाइम पे एक नहीं यार, कल के सेशन में करेंगे, प्रॉमिस। मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी एक सरप्राइज लाने वाला हूं, प्लान कर रहा हूं। इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड जय हिंद भाइयों।